एनिमल क्रुएल्टी भारत में कोई नई बात नहीं है दोस्तों। आप चाहे डॉग्स के लिए बोले, गाय के लिए बोलें या किसी और जीव के लिए बोले, भारत में कुछ प्रतिशत लोगों का हिस्सा ऐसा है जो एनिमल्स के प्रति एक क्रूर रवैया अपना कर रखता है। अगर हम बात एनिमल वर्ल्ड में कुत्तों या गाय या और दूसरे जानवरों से हटकर करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर क्रुएल्टी का कोई जीव शिकार होता है तो वो है सांप। सांप ऐसे जीव हैं जो अगर कहीं निकल आते हैं तो कौतूहल का विषय बन जाते हैं और लोगों में उत्साह के साथ साथ एक डर होता है, क्योंकि जागरूकता की कमी, जानकारी का अभाव, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो डर को बढ़ावा देती हैं और इसका फ़ायदा कुछ उन्मादी लोग उठाते हैं। दोस्तों, जो वीडियो आपने देखा ये दक्षिण भारत के किसी हिस्से का है, एग्जैक्टली तो हम नहीं बता पाएंगे कि किस इलाके का है, लेकिन जो घटना आपको दिख रही है ये काफ़ी हृदय विदारक है मनोज जी, क्योंकि ये एक रैट स्नेक है और जो ये हरकत कर रहा है उसे डेफिनेटली ये पता होगा कि ये बिना जहर वाला सांप है, इसलिए ही ये इस तरीके की हरकत कर पा रहा है। ऐसे में नॉन वेनेमस सांप, अगर वीडियो दोस्तों कम्प्लीटली देखा होगा तो आप ये समझ पाएंगे कि कैसे ऐसी स्थिति में एक नॉन वेनेमस सांप भी ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो उसको पकड़ रहा है, कर रहा है और अगर आप देखें तो लोगों में भी भगदड़ सी मची हुई है। फ़र्ज़ करते हैं कि ये आदमी उससे नहीं पकड़ पाता है और भीड़ के एक बड़े हिस्से में अगर ये सांप घुस जाए और उसी दौरान भगदड़ मच जाए, सांप तो मरेगा, उसकी तो वैसे भी लोगों को परवाह नहीं होती, लेकिन आप ये सोचें कि उस भीड़ में बड़े बूढ़े बच्चे सारे लोग हैं, कितना बड़ा हादसा हो सकता है। लोग अब बात करते हैं मनोज जी सांप की, कि लोगों में ये एक भ्रांति है कि सांप जो है बिना हड्डी वाले जीव होते हैं और हड्डियां नहीं होती हैं। तो मैं चाहूँगा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या वाकई ऐसा है कि जो स्नेक्स हैं रेप्टाइल की उस कैटेगरी में आते हैं जो वर्टिब्रेट नहीं है? जी, मैं उसी पॉइंट पे लेकर बात करने आने वाला था। कई लोग सोचते हैं कि सांप जिस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, अपना जिस तरीके से मूवमेंट करते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी हड्डियां नहीं होती, कहा जाता है एक वर्टिब्रेट नहीं होता उनका, लेकिन ज़रा ये गलत है। एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन में जो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट दो हिस्से हैं, जिनके रीढ़ की हड्डी होती है और रीढ़ की हड्डी नहीं होती। सांपों की बात की जो एक स्पष्ट जो हेड से लेकर टेल तक उनका एक वर्टिब्रेट ही रहता है और कोई अलग से उनके जैसे हाथ पैर में हमारे जैसे यहाँ पे फीमर है, कोई और हड्डियाँ नहीं होती, मतलब कि हड्डियाँ होती है, लेकिन इस तरीके से उन्हें घुमाना, जिस तरीके से वो उस पुरुष ने घुमाया था, उसे ऐसा सोचते हैं कि कई बार की हड्डियाँ नहीं होती, जिसकी वजह से सांप ईजिली इसको मोड़ा जा सकता है, फ्लेक्सिबल किया जा सकता है, लेकिन उन्हें भी दर्द होता है। उनकी भी हड्डी एक बार कहीं से ब्रेक हो जाए तो उसके बाद आगे वो कुछ करने लायक होते नहीं है, अपने शिकार करने लायक नहीं होते, ना कि मूवमेंट करने लायक होते हैं। अमूमन अगर आप गूगल में डेटा अगर सर्च करते हैं तो अमूमन हर साल लगभग 40 से 45 हज़ार सांपों को इस तरीके से, सांप ही जो होते हैं एनिमल क्रुएल्टी का शिकार होते हैं, सांपों को मारा जाता है, उन्हें कुछ समझा ही नहीं जाता। सबसे ज़्यादा आंकड़ा इन सांपों का ही है। जैसा मनोज जी ने बताया कि इनकी बोन्स होती हैं, कंप्लीट होती है, स्कल्स होते हैं, रिब्स होती हैं और स्पाइन भी है दोस्तों, क्योंकि अगर जैसा फ्लेक्सिबिलिटी की मनोज जी बात कर रहे थे कि बोन्स और कार्टिलेजेस की मौजूदगी के कारण लोग ये समझते हैं कि अगर बोन्स और कार्टिलेजेस हैं तो कैसे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी उनमें आ पाती है स्ट्रक्चर के कारण। जैसा ह्यूमन वर्टिब्रेट की अगर हम बात करते हैं स्पाइन की, तो ऑलमोस्ट 33 वर्टिब्रेट्स होती हैं, लेकिन सांपों में स्पीशीज़ के आधार पर ये किसी सांप में 100 तो किसी में 600 तक हो सकती है। 100 से 600 के बीच में ये वैरी करता है डिपेंडिंग ऑन स्पीशीज़, और उनकी यही बनावट दोस्तों उन्हें बाकी वर्टिब्रेट से ज़्यादा मोमेंटम प्रदान करती है ड्यूरिंग लोकोमोशन। तो दोस्तों हमारी आपसे यही गुजारिश है कि कभी भी अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में देखते हैं किसी जीव को, तो आप उसे बचाने का प्रयास करें, वो सांप हो या कोई अन्य जीव ही क्यों ना हो, क्योंकि भारतीय कानून के तहत किसी भी जीव के प्रति क्रूएलिटी एक अपराध है, दंडनीय अपराध है। इसके लिए 2 साल से ज़्यादा की सज़ा मुकर्रर की गई है। तो आप अपना कर्तव्य दोस्तों निभाइए, सिर्फ कानून के भरोसे ना छोड़िए, एक सम्मानीय नागरिक होने का फ़र्ज़ अदा करिए। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपको आज की जानकारी कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।